दीपावली और नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। I am absolutely honored to be present here. ये दिन मुझे सदा याद रहेगा। मंचासीन राजयोगिनी बीके जयंती जी, हमने उनको सुना और जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया, जिस भावना से बात कही गई वो अमिट है और आज के दिन विश्व की आवश्यकता है। राजयोगी बीके ब्रजमोहन जी ने, जिनसे मेरा परिचय हुआ, and I can tell you, a man of enormous talent and commitment. I share with him a platform of professionalism. पर जो जीवन का सार इन्होंने हमें बताया, कम शब्दों में बताया, एक तरीके से वो गीता का सार है। हमारी संस्कृति का आधार है और उनको सुनते ही लगा हम में से जो कुछ लोग बहके हुए हैं, अंधाधुंध होकर पता नहीं क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वो जब चिंतन करेंगे तो पता लगेगा जीवन की सच्चाई अंदर है। आत्मीयता, प्रसन्नता, सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, ये बिल्कुल अलग है। आई एम ग्रेटफुल टू हिम for having given such a discourse that will go a long way. राजयोगी बीके करुणा जी ने, जिनका काम बहुत महत्वपूर्ण है, मल्टीमीडिया। आज के दिन जब भारत बदल रहा है, दुनिया भारत का लोहा मान रही है, वो करिश्मे हुए हैं जिनकी कभी कल्पना नहीं की थी। भारतीय होना अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है। बड़ी शान की बात है। भारत आज के दिन किसी का मोहताज नहीं है। दुनिया में जब सबसे बड़ा संकट आया कोविड का, तब भी भारत ने अपने सांस्कृतिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए दुनिया के देशों की सेवा की। ऐसे मौके में जब हम देखते हैं कि मोर रूपी भारत है, वो पांव की तरफ देखता है, तो थोड़ी चिंता होती है और चिंतन की आवश्यकता है। मैं आग्रह करूंगा अपने मीडिया से, एंड आई विल मेक अ ग्रेट अपील टू देम, लेट अस सेलिब्रेट राइज ऑफ इंडिया। भारत ने वो कर दिखाया है दुनिया के सामने, जिसकी कल्पना कभी कोई कर नहीं सकता था। 33 साल पहले एक सांसद के रूप में मुझे 50 गैस कनेक्शन मिले थे।
वो मेरे सामने बड़ी ताकत थी कि मैं उन 50 घरों में महिलाओं के आंसू पोंछ सकूं ताकि उनको गैस कनेक्शन मिल जाए। हमारे प्रधानमंत्री ने 18 करोड़ परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए। सोचते हुए भी डर लगता है कि क्या इतना बड़ा काम हम कर पाएंगे, और वो कर दिखा दिया। जमीनी हकीकत है, निश्चित रूप से भारत बदल रहा है। वकालत चालू की थी लाइब्रेरी के लिए। 6,000 रुपये का कर्ज जब मुझे मिला, उस बैंक मैनेजर की आज भी शक्ल मेरे सामने है। और आज 40 करोड़ से ज्यादा लोगों का बैंक अकाउंट खुलवाया गया। आज के दिन भारत के नवयुवक के दिल और दिमाग में एक विचार की आवश्यकता है। धन उसके लिए बाधक बिल्कुल नहीं है। ये भारत का बदलाव है। ये दिवाली तो बहुत ही सुखद है। गत सप्ताह पहले भारत ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया। जिन लोगों ने हम पर लंबे समय तक राज किया, जिनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उनकी अर्थव्यवस्था से छलांग लगाकर भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना। और मेरे मन में कोई शंका नहीं है, और आपके मन में भी नहीं होनी चाहिए, इस दशक के अंत में हम विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होंगे। दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, कितना ही बड़ा संस्थान हो, आपको भारतीय या भारतीय मूल का आदमी नजर आएगा जो मार्गदर्शन दे रहा है और विश्व कल्याण की बात कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में मेरा यहां होना बहुत मायने रखता है। दिस इज एन एपिसेंटर of our cultural values। यहां से प्रसार होता है भारतीय दर्शन का निचोड़, भारतीय दर्शन का सोच, विश्व कल्याण का विचार यहां से प्रसारित होता है। मानव कल्याण के लिए जरूरी है सच्चे मन से श्रद्धा रखें, and we believe in our sublimity, happiness and satisfaction, खुद के लिए नहीं, सभी के लिए। राजयोगी डॉक्टर बीके मृत्युंजय ने बड़े विस्तार से बातें बताई, मैं वो कहना नहीं चाहूंगा, पर दुनिया का कोई भी भूभाग नहीं है जहां पर आपकी उपस्थिति नहीं हो। और यह उपस्थिति मात्र भूगोल या फिजिक्स से जुड़ी हुई नहीं है, आध्यात्मिक है। जब इस मंच से कहा गया मेरे पूर्व वक्ता ने, और जब मैं आपका अभिवादन देख रहा था कि भारत विश्व गुरु बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा,
भारत विश्वगुरु था। हमारी शैक्षणिक संस्थाओं ने दुनिया का मार्ग प्रशस्त किया है। नाम अनेक हैं, नालंदा का ले लो, अनेक नाम ले लो। आज के दिन भी जो कुछ देश में हो रहा है, जिस स्तर पर हो रहा है, जिसकी कल्पना नहीं की, पर जिसका सपना हम सब ने सजोया था, कोई शंका नहीं है, वी आर ऑन मार्च टू बिकमिंग वर्ल्ड गुरु, विश्व गुरु। और क्यों नहीं, दुनिया के इतिहास में सच्चाई और शांति का संदेश देने वाला और कोई राष्ट्र नहीं है। हमारे इतिहास का अध्ययन करेंगे तो पता लगेगा कि भारत में रहने वाले लोगों ने कभी भी जियोग्राफिकल एक्सपेंशन की बात नहीं की, किसी को कॉन्कर करने की बात नहीं की, उनके दिलों पर राज करने की बात सदा की है, और वो बात दुनिया में सब जगह पहुंची है। जो विषय चुना गया है, सशक्त, समृद्ध और सवरीन भारत के नवनिर्माण की योजना, आई सैल्यूट दिस विजन। I am gratified by this thought process. It's a very apt subject on account of series of affirmative steps and initiatives. I can tell all of you, India is on the rise as never before. And that is why मैं ये कहना चाहूँगा कि सही शिक्षा, सही सोच, सही ज्ञान ही हमें ताकत दे सकता है। मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का बड़ा अध्ययन किया और मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसका इवोल्यूशन by taking into consideration inputs of thousands of stakeholders, इस पॉलिसी ने हमारे विचारों को, संस्कृति को, मूल सिद्धांतों को पटल पर रख दिया है। और पहली बार ये सामने नजर आने लग गया है कि देश एक नई दिशा में जाएगा, क्योंकि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इस शिक्षा का एक जो महत्वपूर्ण अंग है, and that makes a person complete person, worthy member of this planet, and that is a spiritual part. Without spirituality, without what we call that dharma, dharma is beyond religion, dharma is universal, dharma is a sense of humanity, dharma promotes civility. इसकी शिक्षा बहुत जरूरी है और दुनिया में ये काम बखूबी ये संस्था कर रही है। After having an interaction, particularly with Braj Mohan ji, I
bestowed full attention कि ब्रह्म कुमारी कर क्या रही है. And I can tell you, this organization has unparalleled dimension and exemplifies the most valuable aspects and virtues not only of humanity but of entire living beings on the planet. Massive plantation of over 2 million samplings is one such illustration how to combat a climate change challenge we are facing. और ये कृत्य किया किसने है? आप और हमने. We have become intolerant of flora and fauna. We have become intolerant of other living beings. हर आदमी सोचता है I must leave a great name by wealth. इससे बड़ा छोटा सोच कोई हो नहीं सकता. दुनिया का इतिहास देख लीजिए, आप उस आदमी का नाम नहीं ढूंढ पाएंगे जिसका नाम हजारों साल पहले आपने वेल्थ की वजह से जाना हो. आपके सामने दृश्य उन लोगों का आएगा जिन्होंने जन कल्याण के लिए आविष्कार किया हो, उन्होंने बड़े संकट में किसी की मदद की हो, उन्होंने समाज को कोई अच्छा प्रवचन दिया हो. जब हालात ये हैं तो मैं मानकर चलता हूं कि जो संस्था समाज से आसुरी प्रवृत्तियों को समाप्त कर रही है, एंड ये प्रवृत्तियां समाज को पूरी तरह से कुंठित कर देती हैं, हमारे पूरे वाइब को डिस्टर्ब कर देती हैं. Sometimes we come across dastardly crimes. इन सब की एक ही जड़ है, परिवार में, समाज में और संस्थागत तरीके से. We have to develop a spiritual mindset. और मुझे प्रसन्नता है कि इस माइंडसेट को डेवलप करने में इन अ जियोमेट्रिकल मैनर ब्रह्म कुमारी साधुवाद की पात्र है. It was a happy moment for me to learn that United Nations, in a befitting manner, recognized this wholesome activity, and they conferred distinction by giving 7 Peace Messenger Awards and for significant contribution towards United Nations International Peace Project. सही मायने में every member associated with this organization is authentic messenger of peace. जब मैं आज की शासन व्यवस्था को देखता हूं तो मेरे से ये कहे बिना रहा नहीं जाता कि देश ने क्या नहीं किया हाल के वर्षों में. कोरोना महामारी के दौरान 80 करोड़ से ज्यादा परिवारों को लगातार मुफ्त भोजन की व्यवस्था करना दुनिया का कोई देश कल्पना नहीं कर सकता. राज्यपाल की हैसियत से मैंने देखा है, मॉनिटर किया है. 80 करोड़ लोगों को आज भी व्यवस्था चालू है. महिलाओं को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन, जनधन खाते खोलना, आयुष्मान भारत योजना और अब हर घर में जल की व्यवस्था की सोचना.
ये इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट की आवश्यकताएं हैं। वो दिन कहाँ गए जब बिल का पेमेंट करने के लिए लंबी लाइन में खड़े होते थे? वो दिन ही गायब हो गए। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है वो आम आदमी के जीवन में बदलाव ला रहा है, और वो बदलाव सोने में सुगंध तब लाएगा जब आप लोगों का सोच उसमें मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी, इस सोच के बिना जीवन अधूरा है और समाज में एक रिक्तता है। If we have to root out improprieties, we have to cut down immoral conduct, we have to combat criminality, then we have to adopt one path, and that is path of spiritual education. मेरे साथ IIT भुवनेश्वर के पूर्व चेयरमैन सुशील रुंगटा जी भी हैं, सामने बैठे। सेक्रेटरी टू वाइस प्रेसिडेंट सुनील गुप्ता जी हैं। दोनों से मैंने चिंतन किया और एक बात मुझे सुशील रुंगटा जी ने बताई कि पिछली बार जब आए थे तो वो एक अपनी कमी को, जिसको हम बुराई भी कह सकते हैं, यहाँ छोड़ कर गए थे। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया है। हर आदमी अपने आप में वो बुराई आसानी से देख नहीं पाता है, पर यहाँ पर आकर मुझे दो बातों का बोध हो गया है। एक, मुझे यहाँ बहुत कुछ छोड़कर जाना होगा, और मेरे को शुरू में ही यहाँ एक बहुत बड़ा होमवर्क भी दे दिया गया। जो कविता मेरे सम्मान में पढ़ी गई, मैंने उसके एक एक शब्द की ओर ध्यान दिया है। मुझे बहुत प्रयास करना पड़ेगा उस कविता में जो लिखा है उसको सार्थक करने के लिए। राज्यसभा का निर्माण हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़े विवेकपूर्ण तरीके से किया। इसको कहा जाता है हाउस ऑफ एल्डर्स। लोकसभा की एक मियाद होती है, राज्यसभा की मियाद नहीं है। राज्यसभा इज इन कंटिन्यूटी। लोकसभा भंग हो जाए, राज्यसभा फिर भी रहेगी। हाउस ऑफ एल्डर्स का मतलब परिवार का जो बुजुर्ग है, हो सकता है वो सामान्य काम नहीं करता हो सकता है परिवार की आजीविका में योगदान न करे, पर परिवार के स्थायित्व के लिए उसका योगदान और मार्गदर्शन कितना आवश्यक है ये हम सब जानते हैं। संविधान निर्माताओं की कल्पना थी कि राज्यसभा अपने आचरण से, अपने कार्यकलापों से, अपनी दूरदृष्टि से देश को एक नई दिशा दे। यहां से मैं शक्ति लेकर जा रहा हूं कि राज्यसभा के हर सदस्य को मैं प्रेरित करूंगा, उनसे अनुशंसा करूंगा कि उनका व्यक्तिगत आचरण, उनका सामूहिक आचरण भारतीय सिद्धांतों को दिखाए और आम जन के लिए अनुकरणीय हो।
I have no doubt, going by the rich talent of members of Rajya Sabha, they will heed my advice. I will indicate to them I am conveying this message from epicenter of spirituality that is positively impacting the entire globe at the moment. मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। Once again, आप सबको इस दिवस की खास हार्दिक शुभकामनाएं। Thank you.